हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइफ साइंस का पेपर 2 जो नवंबर 2020 में लिया गया था। पहले एचपी सेट के 3 पेपर होते थे, लेकिन 2019 से एचपी सेट के सिर्फ 2 पेपर कर दिए गए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर होता है और पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल पूरा पेपर जो होगा लाइफ साइंस का 200 मार्क्स का होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। तालाबों और झीलों की सतह पर बर्फ क्यों तैरती है। तो इसका सही आंसर है ए। एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following enzyme is an example of class transferases? निम्न में से कौन सा एंजाइम क्लास ट्रांसफेरेजेस का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ए काइनेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के लिए सही है। तो इसका सही आंसर है बी। दे कॉजेज डिक्रीज इन बोथ Km and Vmax. Next question is in which of the following conditions DNA in A form। इनमें से कौन सी कंडीशन पर डीएनए जो है वो ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका सही आंसर है ए लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। इनमें से कौन सा डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। तो इसका सही आंसर है जेड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। इनमें से कौन सा आरएनए जो है वो प्रोटीन्स में ट्रांसलेट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स विल नॉट गिव ए पॉजिटिव रिएक्शन विद फेलिंग टेस्ट। इनमें से कौन सी शुगर जो है वो फेलिंग रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देती है। तो इसका सही आंसर है ए सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिच इन एसिड फॉस्फेटेज। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ माइटोसिस डू काइनेटोकोर्स डेवलप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम। माइटोसिस की कौन सी फेज में क्रोमोसोम्स के दोनों साइड काइनेटोकोर डेवलप हो जाते हैं। तो वो कौन सी फेज होती है। तो इसका सही आंसर है बी लेट प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब कैरियर प्रोटीन्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कैरियर प्रोटीन को डिस्क्राइब करती है। तो इसका सही आंसर है ए दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट इन बी ट्यूब्यूल्स इज। बी ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी 10। Next question is most of the protein glycosylation reaction in cells are carried out in। cells के अंदर maximum protein glycosylation reaction कहाँ पर होती हैं। तो इसका सही आंसर है बी गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटोक्रोमोबिलिन इज सिंथेसाइज्ड इन। फाइटोक्रोमोबिलिन्स कहाँ पर सिंथेसाइज्ड होता है। तो इसका सही आंसर है ए प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following represents coding stand for the RNA transcript 5 prime to 3 prime। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is not correct। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो जो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है हेट्रोक्रोमैटिन इज डार्कली स्टेन देन यूक्रोमैटिन। जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो यूक्रोमैटिन से डार्कली स्टेन होती है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हेट्रोक्रोमैटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है हेट्रोक्रोमैटिन कंटेन्स वेरी फ्यू
इफ एनी स्ट्रक्चरल जीन्स बीच इनकोडेड प्रोटीन्स। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है डी, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन इज परमानेंटली मेंटेन इन द कंडेंस्ड स्टेट। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो इसका सही आंसर है डी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सर्कुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज विदाउट मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है सी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिप्रेजेंट फोटोलाइएज एक्टिविटी। इनमें से कौन सी प्रोसेस फोटोलाइएज एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका सही आंसर है डीएनए रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर। इनमें से कौन सेकेंड मैसेंजर के रूप में कार्य नहीं करता है। तो CAMP ये भी सेकंड मैसेंजर के रूप में एक्ट करता है, और कैल्शियम जो भी है वो सेकंड मैसेंजर के रूप में एक्ट करता है, और डाई एसाइल ग्लिसरॉल भी सेकंड मैसेंजर के रूप में एक्ट करता है। तो इसका सही आंसर है बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो सेकंड मैसेंजर के रूप में एक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following processes is not involved in the movement of large molecules across membrane। इनमें से कौन सी प्रोसेस में मेम्ब्रेन्स के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है बी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिपोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्परमिएबल ऑफ कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स के अंदर इम्परमिएबिलिटी जो होती है वो किसके कारण होती है। तो इसका सही आंसर है बी, सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइकोब्लास्ट आर। ट्राइकोब्लास्ट क्या है। तो इसका सही आंसर है रूट एपिडर्मल सेल्स दैट फॉर्म रूट हेयर। ट्राइकोब्लास्ट रूट एपिडर्मल सेल्स हैं जो रूट हेयर की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सार्क प्राइमरी जाइलम। एक्सार्क प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर ऑफ एक्सिस से काफ़ी दूर होता है। तो इसका सही आंसर है प्रोटोजाइलम इज फार्टेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लांट पार्ट सेल कंपेरेबल टू स्टेम सेल्स ऑफ मैमल्स आर फाउंड। प्लांट के कौन से पार्ट के अंदर मैमल्स के स्टेम सेल्स की तरह सेल्स पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, रूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन रेड वाइन एंड रेड ग्रेप्स इज। रेड वाइन और रेड ग्रेप्स के अंदर कौन सा एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, रेजरवेरेट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज intracellular movement of dissolved substances from the base of stem to its apex is known as। स्टेम के बेस से लेकर के ऊपर अपेक्स तक डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, एक्रोपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ नोड फैक्टर। नोड फैक्टर का केमिकल नेचर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूकैरियोट्स फैटी एसिड ब्रेकडाउन जनरली अकर्स इन। यूकैरियोट के अंदर फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस ऑफ फोटो एसिमिलेट ट्रांसपोर्ट स्मॉल शुगर्स सच एज सुक्रोज आर कन्वर्टेड टू रेफिनोज एंड अदर लार्ज ओलिगोसैकेराइड्स बिफोर लोडिंग इन फ्लोएम। मेजर साइट ऑफ रेफिनोज सिंथेसिस इज। रेफिनोज सिंथेसिस की मेजर साइट कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है सी, इंटरमीडियरी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following processes is not associated with peroxisomes। इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो पेरोक्सिसोम से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है।
Next question is progeny analysis can be used to identify apomictic mode of reproduction by looking for. तो इसका सही आंसर है absence of alleles in progeny contributed by the male parents. Next question is which of the following is not true for pseudo genes. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो pseudo genes के लिए सही नहीं है. तो फर्स्ट देखिए, they generally lack इंट्रॉन्स, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है. नेक्स्ट, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है. नेक्स्ट, दे आर ऑफन लेबल्ड एज ए जंक जीन्स, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है. तो इसका सही आंसर है डी, दे फंक्शंस इज कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज. तो सूडो जीन्स के लिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. Next question is the genetic material extracted from an unknown virus has 20% guanine, 30% adenine, 26% cytosine and 40% thymine. What kind of virus is it? Unknown virus से निकाले गए जेनेटिक मटेरियल के अंदर 20% ग्वानिन है, 30% एडेनिन, 26% साइटोसिन एंड 40% थाइमिन प्रेजेंट है. तो ये किस प्रकार का वायरस है? तो इसका सही आंसर है सी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस. ये इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अनइक्वल रेशो में बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बींग्स व्हाट काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी डिवेल्प्स इन रिस्पॉन्स टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 ड्यूरिंग मियोसिस. ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम 21 के नॉन डिस्जंक्शन के कारण कौन सी एबनॉर्मेलिटीज डिवेल्प होती है? तो इसका सही आंसर है डी, डाउन सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्लिगेट बायोट्रोप्स आर पैथोजन्स दैट. ऑब्लिगेट बायोट्रोप पैथोजन जो होते हैं वो लिविंग टिश्यू पर ग्रो करते हैं. तो इसका सही आंसर है ए, ग्रो इन लिविंग टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैथोजन विच कॉज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज. पैथोजन जो है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करते हैं. तो ये कौन सी डिजीज होती है? तो इसका सही आंसर है बी, एयरबॉर्न डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू इंसेक्ट अटैक इन प्लांट लीड्स टू. पौधों में इंसेक्ट अटैक के लिए इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, अट्रैक्शन ऑफ जर्नलिस्ट प्रीडेटर्स. Next question is a plant pathologist is examining a disease on maize leaf. She notes the presence of fungus. Microscopic examination show presence of sterile hyphae with clamp connections. What is her inference on the nature of fungus causing the disease? तो इसका सही आंसर है A, Basidiomycetes. Next question is बट इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन. सोयाबीन की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, नॉर्थ ईस्ट एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट डज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड कंपेराइज ऑफ. लिविंग वर्ल्ड के 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर है बी, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What kinds of forests in India exhibit continuous cambial activity in majority of trees? भारत के जंगलों में किस तरह के वृक्षों में कॉन्टिन्यूसली कैम्बियल एक्टिविटी शो होती है? तो इसका सही आंसर है ए, रेन फॉरेस्ट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बायोम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स एंड इट्स. एक बायोम की पहचान जो होती है वो उसके एबायोटिक फैक्टर्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी के कारण होती है. तो इसका सही आंसर है बी, करेक्टरिस्टिक इकोलॉजिकल कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइजेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. तो इसका सही आंसर है ए, पीट एंड बॉग सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following trophic levels exhibit high risk of biological magnification? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफिक लेवल के बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के हाई रिस्क को एग्जिबिट करता है? तो इसका सही आंसर है डी, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following ecological
pyramids represents the best trophic relationship? निम्नलिखित इकोलॉजिकल पिरामिड्स में से कौन सा सबसे अच्छा ट्रॉफिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर है ए, पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सेम नेम इज अप्लाइड टू टू टेक्सा इट इज रेफर्ड टू एज। जब दो टेक्सा के लिए एक ही नाम लागू किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, होमोनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in angiosperm phylogenetic group APG system of classification, which of the following is treated as most primitive family among angiosperm? तो इसका सही आंसर है B, Amboriliaceae. Next question is during which period did the flowering plant appear? फूलों के पौधे किस पीरियड के दौरान दिखाई दिए थे? तो इसका सही आंसर है C, क्रिटेशियस। Next question is Earth early environment was reducing in which organic compounds could have formed from simple molecule using energy from lightning and intense UV radiation. Who proposed this hypothesis? तो इसका सही आंसर है A, Oparin and Haldane. Next question is fossil record of the oldest algal group is in the form of। सबसे पुराने एल्गल ग्रुप के फॉसिल रिकॉर्ड किसके रूप में प्रेजेंट हैं? तो इसका सही आंसर है स्ट्रोमेटोलाइट्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया लाइफ साइंस के पेपर 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।